Hello friends, I am Priyanka. You are watching Priyanka's teaching. Friends, today I am going to explain you lesson number 4 given in the book of class 4 James English Reader Silver Jubilee edition. Friends, the title of the chapter is The Nightingale of India, means Bharat Kokila. Okay? Friends, before starting the chapter, I am going to explain you get set. It is given here that Sarojini Naidu was an eminent leader who participated in our freedom movement. Means Sarojini Naidu जो थी वो एक बहुत ही फेमस लीडर थी और उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया. Here are some women freedom fighters of our country. Match the pictures to their names. Means here are some picture of women freedom fighters. We have to match their pictures with their करेक्ट नेम. तो आप इसको मैच करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने इसको किया. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव इंडियन वुमेन हु लिव्ड मेनी ईयर्स अगो. ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही बहादुर भारतीय महिला की है जो आज से बहुत साल पहले जो है हमारे साथ थी. शी वॉज अ ग्रेट पोएट who became a leader when our country was in trouble. वो एक बहुत ही फेमस, एक बहुत ही एमिनेंट पोएट थी, लेकिन बाद में जब हमारा देश जो है वो ट्रबल में था, दिक्कत में था, परेशानी में था, तो वो एक बहुत बड़ी नेता भी बनी. ठीक है, रीड ऑन टू फाइंड आउट अबाउट हर लाइफ. चलिए अब हम उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं. डू यू नो दैट बिफोर 1947 आवर कंट्री वॉज रूल्ड बाई द ब्रिटिश. ऑथर यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि क्या आपको पता है कि सन 1947 के पहले हमारे देश पे ब्रिटिशर्स का शासन था, क्योंकि हमारा देश उस टाइम स्वतंत्र नहीं था. कैन यू इमेजिन व्हाट इट इज लाइक व्हेन समवन टेल्स यू व्हाट टू डू ऑल द टाइम. मतलब आप यहाँ पे इस चीज की कल्पना करिए कि कैसा फील होगा आपको जब हमेशा कोई आपको ऑर्डर दे कि आपको ये करना है, वो करना है, ऐसा नहीं करना है. तो हाउ डू यू फील, आप कैसा फील करेंगे. दैट इज व्हाट द ब्रिटिश वर डूइंग टू इंडिया. और यही हो रहा था, ब्रिटिशर्स उस टाइम यही कर रहे थे, क्योंकि वो डोमिनेंट थे हमारे ऊपर, वो रूल कर रहे थे. तो वॉट एवर दे आर सेइंग टू अस, जो भी इंडियंस को वो कहते थे वो इंडियंस को करना पड़ता था. वी हैड टू फॉलो देयर रूल्स. हमें जो है उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ता था. ठीक है, वी कुड नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनीथिंग. और जो भारतीय थे वो किसी भी चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट यानी कि धरना या कोई भी अपोज नहीं कर सकते थे. वो द पीपल ऑफ इंडिया वर अनहैप्पी, और इसीलिए लोग क्या थे उस टाइम, बहुत दुखी थे. Then Indians found a leader who guided them and peacefully fought along with them to gain freedom from the British. और उसी समय क्या हुआ, उसी समय तब इंडियंस को जो है एक लीडर मिला, जिन्होंने पूरे देश को, पूरे फ्रीडम फाइटर्स को गाइड किया और किस तरीके से पीसफुली, शांति से उन्होंने लड़ने के लिए कहा. किसके साथ, उन्होंने कहा कि शांति से हमें ब्रिटिशर्स के साथ लड़ना है और हमें आज़ादी हासिल करनी है. दिस वॉज महात्मा गांधी. और ये लीडर कौन थे, ये लीडर थे महात्मा गांधी. गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस. जो महात्मा गांधी थे हम लोग को सबको पता है कि वो नॉन वायलेंस में विश्वास करते थे. एंड यूज्ड पीसफुल वेज टू गेट फ्रीडम. और उन्होंने पीसफुल वेज मतलब शांति के रास्ते निकाले जिससे कि आज़ादी पाई जा सके, बिना वायलेंस के, बिना हिंसा के. ही एंड अदर लीडर्स लाइक सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद इंस्पायर्ड पीपल टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश. ये सारे जो लीडर्स थे जिनके नाम यहाँ लिखे गए हैं, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, खुद महात्मा गांधी, इन्होंने मिलकर लोगों को क्या किया, इंस्पायर किया, प्रेरित किया कि आप सब लोग जो है बढ़ चढ़ के और आज़ादी की लड़ाई में भाग लीजिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. ठीक है, मेनी वुमेन लीडर्स वर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट. और बहुत सी महिलाएं भी इस मूवमेंट का हिस्सा बनी. वन ऑफ दीज वॉज अ रिमार्केबल वुमेन नेम्ड सरोजनी नायडू. और अगर हम इसमें से किसी की बात करें तो एक बहुत ही रिमार्केबल, स्पेशल, इंपॉर्टेंट नेम हमारे सामने निकल के आता है वुमेन फ्रीडम फाइटर्स में, और वो है सरोजनी नायडू. सरोजनी नायडू वॉज बॉर्न ऑन 13 फरवरी 1879 इन द सिटी ऑफ हैदराबाद. सरोजनी नायडू का जो जन्म है वो हैदराबाद में हुआ था 13 फरवरी 1879 में. ग्रोइंग अप शी वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. ठीक है, वो जो है जैसे जैसे बड़ी हुई वो एक बहुत ही समझदार, ब्रिलियंट, बहुत ही वाइज जो है स्टूडेंट थी. एट द एज ऑफ 17 शी वॉज सेंट टू लंदन टू स्टडी. 17 साल की उम्र में उन्हें लंदन भेज दिया गया पढ़ाई के लिए. आफ्टर शी केम बैक टू इंडिया. और जब वो 17 साल की उम्र में वहां गई, वहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, और जब वो इंडिया वापस आई, शी रियलाइज दैट द कंट्री शुड बी फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. और जब वो वापस आई तो उन्हें फील हुआ कि जो हमारा देश है इन ब्रिटिशर से फ्री होना चाहिए, इनके रूल से फ्री होना चाहिए, हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंट होना चाहिए.
Soon she became well known as an orator who spoke about the need फॉर इंडियाज फ्रीडम। और क्या हुआ, जल्दी ही वो क्या हो गई, एक वो बहुत जानी मानी वेल नोन फेमस जो है ऑरेटर हो गई। ऑरेटर मीन्स होता है ना वक्ता, जो स्पीच बहुत अच्छा देता है, ठीक है, अ पर्सन हु मेक्स गुड पब्लिक स्पीचेस। तो एक बहुत ही वेल नोन ऑरेटर हुई हु स्पोक अबाउट द नीड फॉर इंडियंस फ्रीडम, और जो हमेशा जो है भारतीयों की आज़ादी के लिए कुछ बोलती रहती थी, कुछ स्पीच देती रहती थी, ताकि लोग उससे क्या हो, उसको सुने और उससे जो है प्रभावित हो, उससे इंस्पायर हो और फ्रीडम मूवमेंट में आगे बढ़े। सरोजनी मेट महात्मा गांधी, और तभी क्या हुआ है, उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई, हु मोटिवेटेड हर टू बिकम इवन मोर इन्वॉल्व इन द फाइट फॉर फ्रीडम। और तब महात्मा गांधी ने उनको मोटिवेट किया, उनको और ज़्यादा जो है कहा कि तुम बढ़ चढ़ के जो है फ्रीडम के मूवमेंट में, फ्रीडम फाइट में आप इन्वॉल्व होइए। और इस तरीके से जो है सरोजनी नायडू उनकी बातों से, महात्मा गांधी की बातों से प्रभावित होकर वो भी इसमें आगे बढ़ी। सरोजनी ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री, वो पूरी देश में भ्रमण की, ठीक है, मेकिंग स्पीचेस टू इंस्पायर पीपल टू ज्वाइन द फ्रीडम मूवमेंट्स। पूरे देश में वो जो है ट्रेवल की, भ्रमण की, और वहां पे उन्होंने अपने स्पीच को दिया ताकि लोग उससे इंस्पायर हो सके, उससे लोग प्रभावित हो, प्रेरित हो, और वो खुद भी लोग जो है फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन करें। सरोजनी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द टाइम, और वो अपने समय में फ्रीडम जो विमेन फ्रीडम फाइटर्स थी उनमें से एक बहुत ही मतलब वो इम्पॉर्टेंट जो है रिमार्केबल लीडर बन के सामने आई। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वो भारत की पहली महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। वंस व्हेन गांधी जी वाज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश, सरोजनी वाज मेड द लीडर इन हिज प्लेस। और एक बार जब आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी को किसी कारणवश जेल जाना पड़ा, तो उस टाइम सरोजनी नायडू ने क्या किया, उनका जगह लिया और उन्होंने लोगों का नेतृत्व किया, वो लीडर बनी। सरोजनी वाज अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल मेनी टाइम्स। बहुत बार इस आज़ादी की लड़ाई में उन्हें अरेस्ट भी किया गया और वो जेल भी गई। फॉर ब्रेकिंग द लॉज मेड बाय द ब्रिटिश, क्यों, क्योंकि उन्होंने कई बार ब्रिटिशर्स के रूल को ब्रेक किया, तोड़ा। शी नेवर गिव अप द फाइट और लॉस्ट होप, ना ही उन्होंने कभी लड़ना छोड़ा, ना ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने लड़ना छोड़ा, और ना ही उन्होंने कभी उम्मीद छोड़ी। अरे भाई, वो एक बहुत अच्छी ओरेटर थी, बहुत अच्छी वक्ता थी, और एक वक्ता की ये पहचान होती है कि वो अपनी उम्मीद को कभी भी नहीं छोड़ता है। तो ठीक वैसे उन्होंने भी कभी अपनी होप को नहीं छोड़ा। आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ स्ट्रगल, इंडिया इवेंचुअली बिकेम इंडिपेंडेंट 1947, और बहुत सालों तक संघर्ष करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद, बहुत से रिबल्स होने के बाद, फाइनली अंततः 1947 में जो हमारी कंट्री थी वो इंडिपेंडेंट हो गई। सरोजनी नायडू वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस इन इंडिपेंडेंट इंडिया, और स्वतंत्र भारत की वो जो है गवर्नर सेलेक्ट की गई यूनाइटेड प्रोविंसेस की। सरोजनी नायडूज लाइफ रिमाइंड्स अस दैट वुमेन कैन एज स्ट्रॉन्ग एज लीडर्स एज मैन। और अगर हम सरोजनी नायडू के जीवन को देखें तो उनका जीवन हमें ये बताता है, इस बात की याद दिलाता है कि महिलाएं भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग लीडर हो सकती हैं जितना कि पुरुष होते हैं। मीन्स किसी भी फील्ड में जो फीमेल है वो मेल से कम नहीं है। इनफैक्ट हर बर्थडे इज नाउ सेलिब्रेटेड एज नेशनल वुमेन्स डे इन इंडिया। और अब हम अगर देखें तो उनके जन्मदिन को भारत में नेशनल वुमेन्स डे के तरह मनाया जाता है। In addition to being a fearless leader and persuasive orator, सरोजनी was also a wonderful poet। मतलब एक अच्छी जो है वो fearless leader तो वो थी ही, निर्भय होके वो काम करती थी, वो एक निडर लीडर थी, एक परसुएसिव ओरेटर थी, अच्छी वक्ता थी, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद वो एक बहुत अच्छी, बहुत वंडरफुल, बहुत ही एमिनेंट पोएट भी थी। एज अ चाइल्ड, जब वो छोटी थी, सरोजनी वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड क्यूरियस। वो बहुत ही बुद्धिमान थी, बहुत ही समझदार थी, चालाक थी, बुद्धिमान थी, और बहुत ही क्यूरियस, उत्सुक भी थी, वो चीज़ों को जानना चाहती थी। हर फादर वॉज अ टीचर एंड साइंटिस्ट। उनके पिताजी जो है एक अध्यापक थे, साइंटिस्ट की तरह भी उन्होंने काम किया। हु इनकरेज्ड हर टू लर्न मेनी थिंग्स, और उन्होंने ही, जो कि खुद एक टीचर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, तो उन्होंने सरोजनी को भी जो है इनकरेज किया कि वो भी बहुत सी चीज़ों को सीखे। शी लर्न टू स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, और वो बहुत सी भाषाओं को बोलना सरोजनी नायडू ने सीखा, सच एज इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली एंड तेलुगु। इन सभी भाषाओं का उनको नॉलेज था। फ्रॉम हर मदर who was a poet, सरोजनी absorbed a deep love for poetry and music। ठीक है, अपनी मदर से
उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने पोइट्री के लिए मतलब एक प्रेम, उन्होंने मतलब वट एवर म्यूजिक शी लर्न, वट एवर लव इज देयर फॉर पोइट्री, ऑल दैट शी ऑब्जर्व फ्रॉम हर मदर। अपनी मदर से ही उन्होंने, उनका जो इंटरेस्ट था वो पोइट्री में रहा, उन्हीं से उन्होंने म्यूजिक और पोइट्री में अपना इंटरेस्ट दिखाया। सरोजनी बिगेन राइटिंग पोएम्स इन हर चाइल्डहुड, बचपन से ही वो कविताएं लिखना शुरू कर दी, बिकॉज शी वॉज इंस्पायर्ड बाई हर मदर। हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स वर पब्लिश्ड इन 1905, और 1905 में पहली बार उनकी जो कविताओं का जो कलेक्शन था, संग्रह था, उसे पब्लिश किया गया। आफ्टर शी बिकेम अ लीडर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, सरोजनी रोट पोएम्स एंड सॉन्ग्स दैट इंस्पायर्ड इंडियंस। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पे ऑथर में बताते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल में जब वो एक नेता बनी, एक लीडर बनी, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी और गाने भी लिखे, जिसको पढ़ के जो इंडियंस थे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए, मोटिवेटेड हुए। सरोजनी रोट पोएम्स अबाउट नेचर, अबाउट लव फॉर ऑल एंड अबाउट द ब्यूटी ऑफ इंडिया। सरोजनी नायडू ने अपनी कविता में प्रकृति का, भारत की सुंदरता का और लोगों को एक दूसरे से प्यार हो, इसके बारे में उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी, इसको एक्सप्लेन किया। हर वर्ड्स वर लाइक मैजिक, उनके शब्द ऐसे थे मानो कि वो जादू हो। दे मेड पीपल स्माइल, थिंक एंड फील इंस्पायर्ड। जब लोग उनको पढ़ते थे, उनके शब्दों को जब सुनते थे, तो लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान आती थी, वो उसके बारे में सोचने लगते थे और बहुत ही इंस्पिरेशन फील करते थे। The great Indian poet Rabindranath Tagore was also an admirer of Sarojini's poems। और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो भी जो है सरोजनी नायडू के कविताओं के बहुत ही अच्छे एक प्रशंसक थे, वो बहुत ही प्रशंसा करते थे उनकी कविताओं की। पीपल लव टू लिसन टू सरोजनी, जो लोग जो है सरोजनी नायडू को सुनना पसंद करते थे, रीड, उनको पढ़ना पसंद करते थे, रीड हर पोएम्स अलाउड, और उनकी कविताओं को सुनना और जोर से पढ़ना लोग पसंद करते थे। हर पोएम्स एंड सॉन्ग्स वर सो वेल लव्ड दैट गांधी जी गेव हर अ स्पेशल नेम। मतलब उनके गानों को, उनकी कविताओं को लोगों के द्वारा इतना पसंद किया जाता था, इतना प्रेम मिलता था कि गांधी जी ने उन्हें एक स्पेशल नेम दिया। क्या नाम दिया? भरत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। द रीजन वॉज दैट सरोजनी हैज अ मेलोडियस वॉइस, और उन्होंने उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इसलिए कहा क्योंकि जो उनकी आवाज थी वो बड़ी मेलोडियस, बहुत ही मधुर आवाज थी उनकी। ठीक है, लाइक द नाइटिंगेल, बिल्कुल नाइटिंगेल की तरह, और इसीलिए उन्होंने उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा। मेनी ऑफ द पोएम्स दैट सरोजनी रोट आर स्टिल पॉपुलर टुडे। उनके द्वारा, सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई बहुत सी कविताएं अभी भी बहुत फेमस है और हम उनको पढ़ते भी हैं। आपने भी पढ़ा होगा बाजार ऑफ हैदराबाद, वो सरोजनी नायडू की ही कविता है और उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से हैदराबाद के मार्केट का जो है, मार्केट प्लेस को एक्सप्लेन किया है। और आपको पता भी है, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि सरोजनी नायडू का जो बर्थ प्लेस है वो हैदराबाद ही है। ठीक है, समथिंग स्पेशल अबाउट सरोजनी वॉज हर सेंस ऑफ ह्यूमर। और अगर हम बात करें कि उनमें स्पेशल क्या था, तो शी हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत अच्छा था उनका सेंस ऑफ ह्यूमर। शी लव्ड टू मेक पीपल लाफ, उन्हें लोगों को हंसाना पसंद था, उन्हें पता था कि क्या कहूंगी, क्या लिखूंगी तो लोग हंसेंगे। शी हैड अ वे ऑफ टेलिंग स्टोरीज दैट मेड एवरीवन स्माइल। वो इस तरीके से अपनी चीज़ों को व्यक्त करती थी, इस तरीके से नरेट करती थी स्टोरीज को कि लोगों के चेहरे पे स्माइल आ जाती थी। Imagine having a friend who always makes you smile. That's what Sarojini Naidu was like. आप सोचिए, आप खुद इमेजिन करिए कि आपके पास एक ऐसा दोस्त हो और जो हमेशा आपको हंसाए, तो आप कैसा फील करेंगे। तो बिल्कुल वैसी ही सरोजनी नायडू भी थी। सरोजनी नायडू यूज्ड हर वॉइस एंड हर वर्ड्स टू फाइट फॉर फ्रीडम। उन्होंने अपने आवाज को, उन्होंने अपने शब्दों का प्रयोग भारत की लड़ाई, मतलब भारत को आज़ादी दिलाने की लड़ाई में उसका यूज किया, उससे लोगों को इंस्पायर किया। टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू पीपल, लोगों के जीवन में उनकी कविताओं से, उनकी आवाज से, उनके गीतों से लोगों के जीवन में खुशियां आई। एंड टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, और उन्होंने वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाया इन चीज़ों से। जस्ट लाइक अ नाइटिंगेल सॉन्ग ब्रिंग्स जॉय टू द नाइट, सरोजनीज पोएम्स एंड एक्शंस कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल ऑफ ऑल एजेस। यहाँ पे जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि जिस तरीके से जो नाइटिंगेल का गाना होता है, चिड़िया का जो आवाज होता है, गाना होता है, वो क्या करता है, वो एक जॉय, खुशी लेके आता है। ठीक वैसे ही जो सरोजनी के पोएम्स हैं, जो उनके सॉन्ग हैं, जो उनके एक्शंस हैं, जो उनके स्पीच थे, वो लोगों को क्या करते थे, हर उम्र के लोगों को इंस्पायर करते थे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सरोजनी नायडू ने इंडियन फ्रीडम में जो है, फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, किस तरीके से उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी, सॉन्ग्स लिखे और लोगों को इंस्पायर किया। सो फ्रेंड्स, if you like the explanation, please do share to others, and very thank you for watching.